बरसात के दिन थे, हवा बंद थी और उमस हो रही थी। सूरज और बादलों में संग्राम छिड़ा हुआ था, कभी छाया हो जाती तो कभी तेज धूप। गांव के बाहर कई मजदूर एक खेत की मेड़ बांध रहे थे। पसीने से लटपट सब के सब फावड़े से मिट्टी खोदकर मेड़ पर रखते जाते थे। पानी से मिट्टी नरम हो गई थी। उनमें से एक का नाम था गोबर। उसने आंख मटकाते हुए कहा, अब तो हाथ नहीं चलता भाई, चलो कुछ खा लेते हैं। नेउर ने हंसकर कहा, ये मेड़ तो पूरी कर लो, फिर चबेना कर लेंगे। मैं तो तुमसे भी पहले आया हूँ। तुमने जवानी में जितना घी खाया होगा ना नेउर दादा, उतना तो अब हमें पानी भी नहीं मिलता। नेउर छोटे ढील ढल का एक गठीला और फुर्तीला आदमी था। उम्र 50 से ऊपर थी, मगर उसके बराबर मेहनत तो अच्छे अच्छे नौजवान भी नहीं कर सकते थे। अभी 3 साल पहले ही उसने कुश्ती करना छोड़ा था। उसकी पत्नी थी बुधिया। कई साल पहले बीमारी से उसकी एक लौती बेटी की मृत्यु हो चुकी थी और कोई दूसरी उसकी औलाद नहीं थी। तो यहाँ से जाकर रोटी बनाओगे दादा? बुधिया कुछ नहीं करती। हमसे तो दादा ऐसी पत्नी एक दिन भी ना सही जाए। नेउर मुस्कुराते हुए बोला, जवानी तो उसी के साथ कटी है बेटा, अब उससे कोई काम नहीं होता तो मैं क्या करूं? तुमने उसे सिर पर चढ़ा रखा है, नहीं तो काम क्यों न करती? मजे से वह खाट पर बैठी रहती है और सारे गांव से लड़ा करती है। तुम अब बूढ़े हो गए हो, लेकिन वह तो अभी भी जवान बनी है। नेउर बोला, तुम क्या जानो बेटा, जब वह आई थी तो मेरे घर 7 हल की खेती होती थी। रानी बनी बैठी रहती थी। जमाना बदल गया तो क्या हुआ, उसका मन तो वही है। घड़ी भर चूल्हे के सामने बैठ जाती है तो आंखें लाल हो जाती है। मुझसे यह सब देखा नहीं जाता। यहाँ से जाकर रोटी बनाऊंगा, लाऊंगा, तब 2 गोर खाएगी। नहीं तो मुझे क्या तुम्हारी तरह 4 फाकी मारकर 1 लोटा पानी ही पी लेना होता है। जब से बिटिया मर गई तब से तो वह और भी लस्ट हो गई है। बड़ा ही भारी धक्का लगा है उसे। माँ की ममता हम तुम क्या समझे बेटा। पहले तो कभी कभी डांट भी देता था, अब किस मुंह से डांटूं। इसके बाद नेउर घर चला गया। घर पहुंचकर नेउर ने लोटा और डोल उठाया और नहाने चला। स्त्री खाट पर ही लेटे लेटे बोली, इतनी देर क्यों कर दिया करते हो? आदमी काम के पीछे प्राण थोड़े ही देता है। जब मजूरी सबको बराबर मिलती है तो क्यों काम के पीछे मरते हो? नेउर का अंतःकरण इस माधुर्य से सराबर हो जाता था। उसके आत्मसमर्पण से भरे प्रेम में मैं की गंध तो कभी थी ही नहीं। उसके जीने मरने की चिंता करती, फिर क्यों न वह अपने बुधिया के लिए मरे। वो बोला, तुम उन जन्म में कोई देवी रही हगी बुधिया सोच। अच्छा रहने दे चापलूसी। हमारे आगे कौन बैठा हुआ है जिसके लिए इतनी हाय हाय करते हो? नेउर गोज भर की छाती लिए स्नान करने चला गया। लौटकर उसने मोटी मोटी रोटियां बनाई, आलू चूल्हे में डाल दिए, उनका भूरदा बनाया और फिर बुधिया और वह दोनों साथ में बैठकर खाने लगे। गांव में नेउर को कोई काम की कमी न थी, पर मजदूरी तो वही मिलती थी जो अब तक मिलती आई थी। इस मंदी में वह मजूरी भी नहीं मिल रही थी। एकाएक गांव में कहीं से एक साधु घूमते फिरते आ निकला। नेउर के घर के सामने ही एक पेड़ के नीचे वह अपना डेरा जमा कर बैठ गया। बाबा जी का सेवा और सत्कार करने के लिए सारा गांव जमा हो गया। कहीं से लकड़ी आ गई तो कहीं से बिछाने को कंबल मिल गया, कहीं से आटा और दाल।
नेऊर के पास क्या था, बाबा जी के भोजन बनाने की सेवा उसने ले ली। 2-3 दिन में ही बाबा जी की कीर्ति पूरे गांव में फैलने लगी कि वह आत्मदर्शी है, भूत और भविष्य दोनों बता देते हैं। लब तो उन्हें छू भी नहीं सकता, पैसा हाथ से नहीं छूते और भोजन भी क्या करते हैं कि बस 8 पहर में 2 बटिया खा लेते हैं। लेकिन मुख दीपक की तरह चमक रहा था। कितनी मीठी वाणी, सरल हृदय, सीधा साधा नेऊर बाबा जी का सबसे बड़ा भक्त बन गया। नेऊर सोचता उस पर कहीं बाबा जी के दया हो गई तो वह पारस बन जाएगा, सारा दुख और दरिद्रता मिट जाएगी। भक्तजन एक एक करके चले जाते। खूब कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, लेकिन नेऊर उनके पास ही बैठा था। बाबा जी ने कहा, बच्चा, संसार माया है, इसमें क्यों फंसे हो? नेऊर नतमस्तक होकर कहा, अज्ञानी हूँ महाराज, क्या करूँ? स्त्री है, उसे किस पर छोड़ दूँ? तू समझता है कि तू स्त्री का पालन करता है और कौन है इसका सहारा? बाबा जी, ईश्वर कुछ नहीं है, तू ही सब कुछ है। नेऊर के मन में जैसे ज्ञान उदय हो गया। तू इतना अभिमानी हो गया, तेरा इतना दिमाग मजदूरी करते करते जान जाती है और तू समझता है कि बुधिया का तू ही सब कुछ है। प्रभु जो संसार का पालन करते हैं, तो उनके काम में दखल देने का दावा करता है। नेऊर बोला, अज्ञानी हूँ महाराज। इससे ज्यादा वह कुछ ना कह सका। उसकी आंखों से दिन और विषाद के आंसू गिरने लगे। बाबा जी ने तेजस्विता से कहा, देखना चाहता है तू ईश्वर का चमत्कार? वह चाहे तो क्षण भर में तुम्हें लाखपति कर दे, क्षण भर में तेरी सारी चिंताएं दूर हो सकती हैं। मैं तो बस उसका छोटा सा भक्त हूँ, लेकिन मुझ में भी इतनी शक्ति है कि मैं तुझे पारस बना दूँ। तू साफ दिल का है, सच्चा और ईमानदार आदमी है, तुझ पर मुझे दया आती है। मैंने इस गांव में सबको ध्यान से देखा, किसी में शक्ति नहीं है विश्वास की। तुझ में मैंने भक्त का हृदय पाया है, तेरे पास कुछ चांदी है। नेऊर को जान पड़ रहा था कि जैसे उसके सामने स्वर्ग का द्वार खुल गया हो। नेऊर बोला, 10-5 रुपए होंगे महाराज। कुछ चांदी के टूटे फूटे गहने नहीं है, घरवाली के पास है कुछ गहने। कल रात को जितनी चांदी मिल सके यहाँ पर ले आओ और फिर ईश्वर का चमत्कार देख। तेरे सामने मैं चांदी को हांडी में रखकर इस धूनी में रख दूंगा और सुबह आकर अपनी हांडी निकाल लेना। मगर याद रखना कि उन अशरफियों को अगर शराब पीने या जुआ खेलने में या किसी दूसरे बुरे काम में खर्च किया तो तू कुड़ी हो जाएगा। अब जा, सो जा। हाँ, इतना सुन ले, इसकी चर्चा किसी से मत करना, अपने घर वालों से भी नहीं। नेऊर वहाँ से घर चला गया तो ऐसा प्रसन्न था कि मानो ईश्वर का हाथ उसके सिर पर हो। रात भर उसे नींद नहीं आई। सवेरे कई आदमियों से 2-2 और 4-4 रुपए उधार लेकर 50 रुपए जोड़े। लोग उसका विश्वास करते थे, कभी किसी का पैसा उसने नहीं दबाया। वादे का पक्का और नियत का साफ था, रुपए मिलने में दिक्कत ना होती थी। 25 रुपए उसके पास पहले से थी। वह बुधिया से गहने कैसे ले, उसने एक चाल चली। बुधिया से कहा, तेरे गहने बहुत मैला हो गए हैं, खटाई से साफ कर ले। रात भर खटाई में रहने से नए हो जाएंगे। बुधिया उसके चकमे में आ गई। हांडी में खटाई डालकर उसने गहने भिगो दिए और रात को जब वो सो गई तो नेऊर वह हांडी और पैसे लेकर बाबा जी के पास पहुंचा। बाबा जी ने कुछ मंत्र पढ़ा, हांडी को धुने की राख में रखा और नेऊर को आशीर्वाद देकर विदा किया। रात भर नेऊर करवटें बदलता रहा और सुबह अंधेरे मुंह बाबा जी के दर्शन करने गया।
मगर बाबा जी का कहीं पता न था। अधीर होकर उसने धुने की जलती हुई राख टटोली हांडी गायब थी। उसकी छाती धक धक करने लगी। बदहवास होकर वह बाबा को खोजने लगा। हाट की तरफ गया, तालाब पर पहुंचा, लेकिन 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा भी बीत गया। बाबा जी का कहीं पर निशान नहीं था। भक्त आने लगे और कहने लगे, बाबा जी कहाँ गए? कंबल भी नहीं है, बर्तन भी नहीं है। एक भक्त ने कहा, रमते साधुओं का क्या ठिकाना, आज यहाँ तो कल कहीं और होंगे। लोगों से हेलमेल हो जाए तो बंधन में पड़ जाते हैं। वे तो सिद्ध पुरुष थे, लोग लब उन्हें छू भी नहीं पाया। चले गए होंगे किसी दूसरे गांव में नया ठिकाना बनाने। तभी किसी ने कहा, नेऊर कहाँ है? उस पर बड़ी दया करते थे। जाने से पहले उसको शायद बता कर गए होंगे। नेऊर की तलाश होने लगी, लेकिन उसका कहीं पता ना लगा। इतने में बुधिया नेऊर को पुकारते हुए घर से निकली। फिर कोलाहल मच गया। बुधिया रोती हुई आई और नेऊर को गालियां देने लगी। नेऊर खेतों की मेड़ से बेतहाशा भागता चला जा रहा था, मानो उस पापी संसार से वह निकल जाना चाहता था। उसकी दौड़ कहीं खत्म ही नहीं हो रही थी। एक आदमी ने कहा, नेऊर ने कल 5 रुपए मुझसे लिए थे, आज सास को वापस देने का वादा किया था। दूसरा बोला, मुझसे भी 2 रुपए लिए थे और आज का वायदा था। बुधिया रोने लगी और बोली, वह कमीना मेरे सारे गहने ले गया, 25 रुपए रखे थे वह भी उठा ले गया। लोग समझ गए कि वह बाबा कोई धूर्त था और नेऊर को झांसा दे गया। ऐसे ठग भरे पड़े हैं संसार में। नेऊर के बारे में किसी को भी कोई संदेह नहीं था। वह बेचारा सीधा साधा आदमी बाबा के झांसे में आ गया होगा और मारे लाज के कहीं छिपा बैठा होगा। इस बात को 3 महीने गुजर गए। झांसी जिले में धासन नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था, काशीपुर। नदी के किनारे पर एक पहाड़ी टीला था। उसी पर कई दिन से एक साधु अपना आसन जमाया बैठा था। नाटे कद का और छोटी ढील ढल वाला वह आदमी था, यह नेऊर था, जो साधु के वश में दुनिया को धोखा दे रहा है। वह सरल और निष्कपट नेऊर, जिसने कभी पराई माल की तरफ आंख भी नहीं उठाई, जो पसीना बहाकर अपनी रटी कमाता था। आज गांव से दूर वो अपनी बुधिया को वहीं पर छड़ आया। वह सच रहा था कि बुधिया का कौन ख्याल रखता होगा। घर में पैसा भी मैंने नहीं छोड़ा और गहने भी दबा कर ले आया। तब उसे अपने आप पर क्रोध आता और फिर उस बाबा पर भी क्रोध आता कि जी चाहता है अगर मिल जाए तो मैं उसे कच्चा खा जाऊंगा। इधर नेऊर बाबा के भी कई भक्त बन चुके थे। एक सुंदर युवती भी थी जिसके पति ने उसे त्याग दिया था। वह चाहती थी कि उसका पति उसको एक बार फिर से मिल जाए और वह अपने पति को अपने वश में रखना चाहती थी। उसे लगता था कि नेऊर बाबा उसकी सहायता कर सकते हैं। एक दिन एकांत में उसने बाबा जी को अपनी विपत्ति कह सुनाई। नेऊर को जिस शिकार की तो थी वह आज उसे मिलता हुआ जान पड़ा। वह गंभीर भाव से बोला, बेटी मैं ना तो सिद्ध हूँ ना महात्मा हूँ, ना मैं संसार के झमेलों में पड़ा हूँ। तेरी श्रद्धा और तेरा प्रेम देखकर मुझे तुझ पर दया आ रही है। भगवान ने चाहा तो तेरा मनोरथ पूरा हो जाएगा। आप समर्थ है बाबा जी, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। नेऊर मानो धर्म संकट में पड़ गया था। वह बोला, लेकिन बेटी इस काम के लिए बहुत बड़ा अनुष्ठान करना पड़ेगा और अनुष्ठान में सैकड़ों हजारों का खर्च है। उस पर भी तेरा कार्य सिद्ध होगा या नहीं यह मैं नहीं कह सकता। हाँ,
मुझसे जो होगा वह मैं करूँगा, पर सब कुछ भगवान के हाथ में है। मैं माया को हाथ से नहीं छूता, लेकिन तेरा दोहक देखा नहीं जाता। उसी रात को वह युवती अपने सोने के गने की पोटली लेकर बाबा जी के पास आ गई और उनके चरणों में रख दी। बाबा जी ने कांपते हुए हाथों से पोटली खोली और देखा कि उसमें सोने के आभूषण पड़े थे। नेऊर बाबा जी उन आभूषणों को बिना पलक झपकते देखता रहा, परंतु नेऊर के मन में कोई सवाल उठने लगे। असल में वह एक बुरा इंसान नहीं था। नेऊर की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए कहा, बेटी उठा ले अपनी पोटली, मैं तुम्हारी परीक्षा कर रहा था। तेरा मनोरथ पूरा हो जाएगा। यह कहकर वहां से उठा और नदी में स्नान करने चल दिया। अब उसे अपना साधु का वेश अच्छा नहीं लग रहा था। वो युवती अपने गहनों से भरी पोटली लेकर वहां से वापस चली गई। इधर स्नान करने के बाद नेऊर सोच रहा था कि वह घर से निकला ही क्यों। थोड़े से उपहास के भय से उसे अपने अंदर एक विचित्र उल्लास का अनुभव हो रहा था, मानो वह बेड़ियों से मुक्त हो गया हो और कोई बहुत बड़ी चीज पर विजय प्राप्त कर ली हो। 8वें दिन नेऊर अपने गांव पहुंच गया। लड़कों ने दौड़कर उछल कूद कर उसका स्वागत किया। एक लड़के ने कहा, काकी तो मर गई दादा। नेऊर के पांव जैसे बंध गए, मुंह के दोनों कोने नीचे की ओर झुक गए। दिन और विषाद के आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। वह कुछ नहीं बोला और ना ही किसी से कुछ पूछा। पल भर के लिए जैसे वो पत्थर का बन गया था। फिर बहुत तेजी से अपनी झोपड़ी की ओर चल दिया। गांव के कई बालक भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। झोपड़ी खुली थी और बुधिया की चारपाई जहां की तहां रखी थी। पानी का मटका, नारियल की रस्सी सब उसी जगह पर पड़े थे। एक जगह पर 2-4 मिट्टी के और पीतल के बर्तन पड़े हुए थे। इधर गांव में भगदड़ मच गई। नेऊर दादा आ गए, नेऊर दादा आ गए। झोपड़ी के द्वार पर भीड़ लगने लगी। प्रश्नों का तांता लग गया। तुम इतने दिनों कहाँ थे दादा? तुम्हारे जाने के 3रे दिन बाद ही काकी चल बसी। रात दिन तुम्हें गालियाँ देती थी, मरते मरते भी तुम्हें गलियाती थी। हम लोग जब 3रे दिन आए तो वह मरी पड़ी थी। तुम इतने दिन कहाँ रहे? नेऊर ने उनका कोई जवाब ना दिया। वह निराश और शून्य नेत्रों से लोगों को देखता रहा, मानो उसकी वाणी हर ली गई हो। उस दिन के बाद किसी ने उसको बोलते या हंसते रोते नहीं देखा। गांव से आधा मील दूर पर पक्की सड़क है। लोगों का आना जाना है। नेऊर सवेरे जाकर सड़क के किनारे पर बैठ जाता है। किसी से कुछ नहीं मांगता, राहगीर कुछ न कुछ दे ही देते हैं। संध्या के समय वह अपनी झोपड़ी में आ जाता है, चिराग जलाता है और भोजन बनाता है। फिर उसी खाट पर पड़ा रहता है। उसके जीवन में से जैसे संचलन शक्ति लुप्त हो गई थी। अब केवल उसका शरीर ही बाकी था। कुछ दिनों बाद गांव में प्लेग की बीमारी फैलने लगी। लोग घर छोड़ छाड़ कर भागने लगे, लेकिन नेऊर को अब किसी की परवाह न थी। अब ना तो उसे किसी का भय था और ना ही किसी से प्रेम। सारा गांव भाग गया। नेऊर अपनी झोपड़ी से ना निकला। फिर एक दिन वो भी इस दुनिया से विदा हो गया।